आगे पैर फैलाने सभी तो नमस्ते। महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। पैर आगे फैलाएंगे, पैरों की उंगलियों को चलाएं आगे पीछे, धीरे धीरे करें। एक बार आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरते हुए दोनों पैरों को आगे की तरफ ले जाएं। खींचे इसे जितना खींच सकते हैं। रिलैक्स। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरें, पैर को पीछे की तरफ खींचें दोनों पंजे और इतना खींचें आपकी एड़ियां आसन से उठ जाए, पूरे पैर में खिंचाव आ जाए। एक बार और करेंगे आगे की तरफ, पीछे, कंधों के बराबर खोल लें दोनों दोनों एड़ियों को। अपने दोनों अंगूठे मिलाएंगे अंदर की तरफ, मिलाएं दोनों, घुटने सीधे रखें, प्रेशर महसूस करें। टांगों के पूरे साइड में प्रेशर आ रहा है, घुटनों में प्रेशर आ रहा है। बाहर की तरफ ले जाएं इसे एक बार, छोटी उंगलियां आसन से लगा दें। फिर से एक बार कोशिश करें अंदर अंगूठे मिलाने की और कोशिश करें कि अंगूठे आसन को भी लग जाएं धीरे धीरे। दूर रखेंगे तो ज्यादा, एड़ियां जितनी दूर रखेंगे, पास रखेंगे तो सिर्फ इस तरह मिलेंगे, हमें इस तरह नहीं मिलाने, थोड़ा दूर रखते हुए पैरों को ज्यादा से ज्यादा मोड़ना है। बाहर। अब दोनों पंजों को घुमा लें 5-5 बार। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, बाहर खोलेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से ही आगे पीछे कर लेंगे। घुटने जब बाहर करें तो घुटने ना खुले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मैं करा रही हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, जिसको जितना कर सकता है अपने अपने हिसाब से करे, और जहां पूछना है पूछ सकते हैं। पंजे को खींचेंगे अंदर की साइड, राइट पंजा अंदर अच्छे से खींच लें, एड़ी उठ जाए। और जब घुमाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि आपका घुटना ना मुड़े और टांग को पूरी घुमाना है, पूरा जितना बड़ा सर्कल ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करेंगे, पंजा खींचे अंदर, घुमाए से। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पंजे को अपने घुटने पर रख लें या यहाँ थाई पर रख लें, जहां भी कंफर्टेबल लगे और इजीली हो सके। घुमाए पंजे को 5 बार। 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। घुटना लगाएंगे आसन से, कमर सीधी रखते हुए। जितना घुटने पर पंजा रख के घुमाएंगे, नीचे आसन से लगाने की कोशिश करेंगे, आपको पद्मासन लगाने में उतना इजी रहेगा। पटक लें घुटना। एड़ी को पकड़ें इस तरह से, दोनों हाथ एड़ी के नीचे रखें, दोनों हाथ रखने एड़ी के नीचे। कोशिश करें इसको अपने माथे से लगाने की, एड़ी माथे से लगाने का प्रयास करें। पीछे ले जा सकते हैं, पीछे ले जाएं, जहां तक भी ले जा सकते हैं। कोशिश करें। घुटनों के लिए, आपकी थाइज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पद्मासन भी अच्छा लगने लगेगा। डेली कोशिश करेंगे तो जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, आपकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। रिलैक्स। इसको पकड़ें और घुमा लें। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करेंगे सेम।
रखें घुटने पर, पंजा घुमाएं, 3 4 5 ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। घुटना लगाएंगे आसन से, एड़ी दोनों हाथों से इस तरह से नीचे हाथ रखते हुए पकड़े, कोशिश करें यहाँ भी माथे से लगाने का। घुटने के जो साइड कार्टिलेज होते हैं, साइड्स होती हैं, खुलती हैं, किसी का स्पेस कम हो जाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है, उसमें बहुत यूजफुल होता है। पकड़ के घुमा ले, 1 2 3 4 5 ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। घुटनों के लिए क्या करेंगे, दोनों ये मुट्ठियां आसन अपने घुटनों से दबाएंगे और ये चीज आपके चुभनी चाहिए, इतना कि पेन हो जाए, जो आपके ये होते हैं यहाँ पर जॉइंट्स, ये चुभे आपके घुटनों के नीचे। ठीक है, रखें घुटनों के नीचे इसे और दबाएं घुटनों से, इतना दबाएं कि आपकी एड़ियां आसन से उठ जाएं और दर्द होने लगे आपको। रिलैक्स, एक बार और दबाएंगे अच्छे से, पटक लें इसको इसी पर ही, घुटने पटक लें। अब क्या करेंगे, अंदर से इस तरह से कलाई को पकड़ेंगे और घुटनों को प्रेस करेंगे, इसमें भी आपकी एड़ियां जो है आसन से उठ जाएगी। जब प्रेशर देंगे आप हाथों से अंदर की तरफ, घुटनों से बाहर की तरफ पूरा प्रेशर देंगे, ऐसे काफ मसल्स के नीचे ले आए अपने हाथों को और फिर प्रेशर दें। रिलैक्स, बैठ, पैर खोल के बैठ जाए अपने अपने आसन पर, इस तरह से घुटने मुड़े हुए। अपना घुटना लगाएंगे एड़ी के पास, एक घुटना रखेंगे सीधा और उसको प्रेशर देंगे अंदर की तरफ। रिलैक्स, दूसरा करेंगे, एक बार और करें, लेफ्ट, दूसरी तरफ करें राइट, दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे। अब 10 बार हम बाहर की साइड खोलेंगे, हमारी थाइस पे प्रेशर आएगा। करें 10 बार। 1, घुटने आसन पे लगाने का प्रयास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एड़ी पंजे मिलाएं, पकड़ें, ज्यादा से ज्यादा अपने जंघा मूल के पास लेकर आए और बटरफ्लाई। ये आपकी यूट्रस मसल्स को हेल्दी बनाती है बटरफ्लाई फीमेल्स में। घुटने लगाने का प्रयास करें, जिनका नहीं लगता वो एक एक करके इस तरह से करें, जिनके लग जाते हैं वो दोनों दबाएं, और जो लगा भी पाते हैं उसके बाद हाथों को सीधा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे कोशिश करें, जब करेंगे डेली तो आपकी जंघा खुलनी शुरू हो जाएगी और आसन पे घुटने लगने शुरू हो जाएंगे, और जितनी जल्दी घुटने लगेंगे उतना अच्छा आप पद्मासन भी लगा पाएंगे। एड़ियों को जंघा मूल के पास ले आए, कमर सीधी, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कोशिश करें आपकी थोड़ी आपके पंजे को लग जाए या माथा आसन को लग जाए। धीरे से वापस आएंगे, बैठ जाए पद्मासन, पद्मासन सुखासन में। थोड़ी सी करते हैं हाथों की एक्सरसाइज और सर्वाइकल की। दोनों हाथों को आगे की तरफ खोलें, पूरे हाथ खोलेंगे, धीरे धीरे उंगलियों को बंद करेंगे, पूरा प्रेशर लेते हुए, दर्द फील करते हुए, और फिर से खोलेंगे और इतना खोलेंगे कि आपकी हथेलियां, उंगलियां आपकी हथेलियों के पीछे चली जाएंगी। इस तरह से पूरा खोलें हाथों को, प्रेशर महसूस करें अपनी हथेली के ऊपर। जब हम उंगली मोड़ते हैं तो उंगलियों के ऊपर प्रेशर, और जब हथेली खोलते हैं तो हथेलियों के ऊपर प्रेशर। फिर से उंगलियां मोड़ें,
खोलें। अंगूठे को अंदर करते हुए धीरे से मुट्ठी बंद करें और घुमा दें इसे। 1 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। इस तरह से कलाइयों को पकड़ेंगे अपनी अपनी, खींचेंगे पीछे से। एक कोहनी नीचे की तरफ, एक कोहनी ऊपर, और जितना खींच सकते हैं नीचे की तरफ कोहनी को, आपकी कोहनी छत को देखने लगे और नीचे वाली कोहनी छाती से लग जाए। चेंज करें दूसरी तरफ। एक बार और करें। चेंज। घुमा लेंगे इसे हम 5-5 बार। 1 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। टेनिस एल्बो के लिए अपने कोहनी पर इस तरह से लॉक करते हुए पूरी जो बाजू है वो छाती से लगा देंगे और हाथ कान पर, और जो हाथ खुला हुआ है उसको बाहर की तरफ प्रेशर देंगे। तो आपके जो हाँ, बाजू आपकी छाती से लगी हुई है उस के बाजू कंधों में प्रेशर आने लगेगा जब हम उसको बाहर की तरफ प्रेशर देते हैं। चेंज करें दूसरी तरफ। रिलैक्स। दोनों हाथों को खोलें। धीरे धीरे हथेलियां पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ फेस कर देंगे उसका। पूरा प्रेशर महसूस करें। चेंज करें। पूरा इसी तरह धीरे धीरे घुमाएं और हाथों को उल्टा करते हुए हथेली का फेस ऊपर की तरफ कर दें। सर्वाइकल के लिए, कंधों के दर्द के लिए एक बार और घुमा लें इसी तरह से धीरे धीरे। हथेलियों को अब इसी तरह रखते हुए 10 बार घुमाएंगे हम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करें उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया होगा, कंधों में दर्द हो गया होगा, झटक लें 2-2 बार। 1 2 बाहर की तरफ, 1 2 ऊपर की तरफ, 1 2। रिलैक्स। कंधों की एक्सरसाइज हो गई। कमर के लिए हम घुमा लेते हैं कमर को 5 बार। 1 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। करेंगे थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज। जा रहे हैं हम राइट साइड में। कंधे सामने की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें, इतना कि आपकी थोड़ी आपके कंधों को लगने लगे। ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास और गर्दन की जितनी एक्सरसाइज करें महसूस करें गर्दन पर प्रेशर। चेंज करें दूसरी तरफ। अगेन राइट। लेफ्ट। रिलैक्स। अपने कान को लगाएंगे अपने राइट कंधे से, राइट कान को खिंचाव लेफ्ट साइड में महसूस करेंगे। जिनका नहीं होता इस तरह हाथ रख के भी कर सकते हैं। चेंज करें लेफ्ट में। अगेन राइट। लेफ्ट।
रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, अपनी जीभ को ऊपर की तरफ फेस करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो ये वाली मसल्स हैं, जो मुंह की इधर की जो मसल्स होती हैं, उस पर प्रेशर आता है। उससे हमारे गालों का भी गालों पे अच्छा प्रेशर आता है, पूरे सर तक प्रेशर आता है। तो गर्दन पे तो प्रेशर बढ़ ही जाता है उससे। तो जीभ निकाल के ऊपर की साइड फेस करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए इसको। नीचे, एक बार फिर से ऊपर, नीचे, रिलैक्स। जीभ निकालने से हमारी डबल चिन पर प्रेशर डबल हो जाता है, जो हम नॉर्मल में करते हैं। गर्दन घुमाएंगे 3-3 बार, कंधों से लगाते हुए कान। 2, 3, ऑपोजिट। 1, 2, 3, रिलैक्स। ध्यान मुद्रा लगाएं, स्पाइन स्ट्रेट, चेहरे पर स्माइल, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, और उसके बाद ब्रेथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने अपने आसन पर 10 बार लेटेंगे, बैठेंगे। ठीक है, कोहनी का सहारा नहीं लेंगे, और बाकी सबको अपना अपना पता है। लेटे, बैठे, कोशिश करें जब बैठे तो आपकी एड़ियां आसन से ना उठे। 10 बार, 2, 20 कर दीजिए इसको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। 11, 12, 13, 14, 15, अनीता, बिना हेल्प के उठना है, सहारा नहीं लेना है हाथ का। 17, अगर सहारा लेते हो तो दोनों हाथ का सहारा लो। 19। हाँ, दोनों हाथ का सहारा लीजिए बराबर, दोनों हाथ का बराबर सहारा लेना है। ये बहुत ज्यादा कठिन है, दोनों हाथ का सहारा लेके उठना और कठिन है। अगर इस आप तरह करके देख। अभी शुरू में तो आप करिए इस तरह से, हाथ को पीछे ले जाएंगे तो उठेंगे तो हाथ का सहारा, नहीं तो ऐसे उठेंगे तो कोहनी का सहारा लेकर इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, मुझे देख लीजिए एक बार। आपने इस तरह से हथेलियां रखेंगे, और ये कोहनी का सहारा लिया मैंने और उठ गई। फिर लेटी, कोहनी का सहारा लिया, दोनों हाथ का बराबर सहारा लेना है। कोहनी का सहारा लेकर उठ सकते हैं। शुरू में ऐसे या कीजिए, ताड़ आसन लेके उठें, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, उठ जाएं, तो ताड़ आसन में आसानी से उठ जाएंगे। बैठ जाएं, उकड़ू अपने अपने आसन पर। आपका पेट दबेगा आपकी थाइस से। आसन पर खड़े हो जाएं अपने अपने बिना सहारे के। चलिए आज स्लो एक्सरसाइज करेंगे। आसन स्लो वाले हैं, थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, थोड़ा सा जॉगिंग जॉगिंग पीछे की तरफ सांसों के साथ, और लेफ्ट राइट।
चालू रखें। हाँ जी, यस। बैक वॉकिंग, जिनके घुटनों में दर्द है, जैसे कि मैं भी हूँ, उनमें घुटनों में, और खास करके जब सीजन चेंज होता है घुटनों में काफी पेन होता है, तो बैक वॉकिंग उनके लिए बहुत अच्छा है। सांसें लेते रहें। रिलैक्स। एक दो लंबी गहरी सांस ले लें, कमर मटका लें, सांसें नॉर्मल हो जाएंगी। घुटनों के लिए करेंगे कुछ एक्सरसाइज, खड़े होकर ऐसे जाएंगे और लॉक करेंगे पीछे की तरफ 10 टाइम्स करेंगे, और जब पीछे जाए तो लॉक करें घुटनों को, मतलब सिर्फ खड़े नहीं होना, लॉक करना है पीछे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा पैरों को खोल लें, वी शेप बना लें पंजों से, बाहर करेंगे और अंदर लॉक करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजों को अंदर की तरफ कर लें थोड़ा सा, और इस तरह जाएंगे और लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिलाएं, घुटनों पर हाथ रखेंगे, घुमाएंगे इसे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक और घुटनों के लिए करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाके ताड़ासन में जाएं, बाजुएं पीछे, हाथ खींचे हुए। यहाँ पर आपको एक पंजा अंगूठे के पास लाना है, एक पंजा दूसरे पंजे के आगे, घुटने को लॉक करेंगे और पंजे को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचेंगे। खींचे पूरी तरह पंजा, घुटना बिल्कुल लॉक हो जाएगा और पूरी टांग में प्रेशर आएगा। जो टांग आपकी आगे है, आगे पीछे, घुटने में, थाइज में, नीचे से ऊपर तक, इवन उंगलियों में, टखनों में, हर चीज में प्रेशर आएगा। आपके कंधे आपके ऊपर खींचे हुए हैं, दृष्टि सामने की तरफ है, खींचे इसको जितना खींच सकते हैं। आरती जी, हाथ आपके ताड़ासन में रहने चाहिए। हाँ, रिलैक्स। दूसरे पैर से करें सेम, पंजा आगे, पीछे वाले उस पंजे के पास खींचे इसको जितना खींच सकते हैं। ध्यान रहे दोनों घुटने आपके लॉक्ड हैं, पंजा ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, पूरी टांग में एक हल्का सा पेन आ रहा है, पर वो एक अच्छा पेन है, उससे घुटने ठीक हो जाएंगे। रिलैक्स। करेंगे कटी चक्रासन। खड़े होकर दोनों हाथों को आगे ले जाएं, पैर खुले हुए। इसमें ध्यान देंगे सांस का। सांस छोड़ते हुए हम पीछे जाएंगे, सांस भर के आगे, फिर सांस छोड़ के पीछे। इसको हम करेंगे 50 टाइम्स। ठीक है, सांस जरूर, सांसों पर जरूर ध्यान देना है करते वक्त।
हो जाए जिनका, वो कमर मटका के रिलैक्स करें, जिनका पूरा नहीं हुआ है वो अपना पूरा कर लें, सांसों को नॉर्मल कर लें। घुटनों के लिए एक और एक्सरसाइज, दोनों पैर खोल लें। करने जा रहे हैं पहली विधि, कोणासन की पहली विधि। आपका राइट हैंड बिल्कुल नीचे घुटने के पास खिंचा हुआ, लेफ्ट हैंड सांस भरते हुए ऊपर ले गए कान के पीछे, दोनों हाथ ऊपर नीचे खिंचे हुए हैं मेरे, स्ट्रेट हैं, खिंचे हुए हैं बिल्कुल। धीरे धीरे मैं राइट की तरफ जा रही हूँ, घुटने लॉक रहेंगे, घुटने किसी के नहीं मुड़ने चाहिए, जितना पीछे जा सकते हैं, जितना नीचे जा सकते हैं जाएं, बस घुटने ना मोड़े। पंजे मेरे दोनों सामने की तरफ है, एक हाथ मेरा आसन के पास चला गया और एक हाथ आसन के पैरेलल है कान के पीछे। आगे नहीं झुकना है, पीछे की तरफ रहना है, जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएं, बस ध्यान रखेंगे घुटना नहीं मुड़ेगा आपका, घुटना मुड़ गया तो फिर उसका असर खत्म हो जाएगा। ये है हमारी कोणासन की पहली विधि। धीरे धीरे वापस आएंगे, राइट लेफ्ट हाथ मेरा नीचे है, थाई से लगा हुआ, राइट ऊपर गया कान के पीछे, जा रहे हैं धीरे धीरे नीचे, एक हाथ आसन के पास चला गया, एक हाथ आसन के पैरेलल है, कान के पीछे है, कमर पीछे की तरफ ही रहेगी, कमर आगे ले आएंगे तो इफेक्ट खत्म। धीरे धीरे वापस आएंगे, करेंगे वृक्षासन एक बार अपने बैलेंस के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। थाई को रखेंगे अपनी जगह, एड़ी जितनी जगह मुंह के पास आएगी उतना अच्छा, जिनकी नहीं आ पाती तो घुटने के पास रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बैलेंस बनाए, नहीं बनता आप सहारा भी ले सकते हैं दीवार का, दोनों हाथ खींचे हुए, बाजुएं कान के पीछे और दृष्टि सामने। धीरे से वापस आएंगे, ये चीज दूसरी तरफ करेंगे, बच्चों को करवाएंगे तो हाइट बड़ी करने में अच्छा रहता है, हाइट के लिए बहुत अच्छा है, और हम लोगों के लिए स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। सांस छोड़ते हुए वापस आए, करते जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार रुक के करेंगे, मतलब एक बार एक राउंड करेंगे पर 10 के काउंट तक रुक के। उसमें सब अपने अपने सबको पता है अपने चक्र, अपने सांसों पर, हर चीज पर आपको ध्यान देना है। 10-10 के काउंट तक हम रुकेंगे। आगे से थोड़े से पंजे आपके खुले हुए हैं, नमस्कार की मुद्रा में आए, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र माथे के पीछे, मतलब जहां पे बिंदी आप लगाते हैं वो आपका आज्ञा चक्र है। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं, थोड़ी आपकी कंठ मुंह से लगी रहेगी। ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पर, जो आपके गले पर, आपके थायराइड के लिए वर्क करता है, आपकी गले पर है वो, गले पर पीछे रीढ़ पर, गले के पीछे जाएंगे, पीछे की तरफ बाजुएं कान से लगी रहे, कमर से पीछे जाएंगे सांस भरते हुए, और हथेलियां सामने की तरफ रहेगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो ये वाला पोजीशन स्किप कर सकते हैं। पाद हस्तासन, इसमें हम सांस छोड़ते हुए नीचे आए हैं, घुटने हमारे सीधे हैं, हथेलियां आसन को लग गई हैं।
ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र आपकी नाभि के पीछे रीढ़ पर। हर पोजीशन में हम कुछ सेकंड्स के लिए रुक रहे हैं, पर पोजीशन प्रॉपर करनी है 10 सेकंड में आपको। सीधा पैर पीछे की तरफ ले जाएं, अश्व संचालन की पोजीशन में आएंगे। यहाँ पर एक पैर आपका मुड़ा हुआ है, उससे एक पेट की एक साइड दबी हुई है, पीछे का पैर पीछे की तरफ खिंचा हुआ है और तो एक साइड पेट की आपकी खिंची हुई है। ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र पर, जो कि आपके नाभि से थोड़ा सा, आपके जो मूल भाग है उससे थोड़ा सा ऊपर रीढ़ पर पीछे की साइड, आपके पेड़ू भाग के पीछे कह सकते हैं। ध्यान लगाएंगे तो उस जगह पर आपके इफेक्ट आएगा। दोनों पैर पीछे की तरफ ले जाएं, एड़ियां आसन से लगा दें, हाथ आपके खींचे हुए, आपके पैर पीछे से खींचे हुए। आपका ब्लड जो है, आपकी एनर्जी जो है, शरीर को दो भागों में बांटकर दोनों तरफ फ्लो हो रही है। ध्यान आपका सहस्त्रार चक्र पर। सहस्त्रार चक्र सर के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में होता है। ब्लड आपका नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है इस टाइम सर की तरफ। अपने शरीर को एक सीधी रेखा में ले आए, अपने घुटनों को आसन से लगाते हुए अपनी छाती को आसन से लगाएंगे। आपके 8 अंग आसन को लग जाएंगे। इसे बोलते हैं हम अष्टांग प्रणाम। ध्यान आपका अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र आपके हृदय की बैक साइड में रीढ़ पर होता है। जो चक्र आपको बताए जा रहे हैं धीरे धीरे याद करें उन्हें, और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं उन चक्रों पर ध्यान देते हुए पूरे शरीर पर, नीचे पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक पूरा असर आता है। कुछ ना भी करें तो सिर्फ एक सूर्य नमस्कार से आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर लेते हैं। शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए जाएंगे हम भुजंग आसन में। कमर पे पूरा खिंचाव। ध्यान आपका मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र आपके गुदे भाग के पीछे की तरफ थोड़ा सा 1 इंच ऊपर कह सकते हैं रीढ़ पर होता है। अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे। आपकी रीढ़ पूरी खिंचाव में है, आपके लंग्स ऊपर की तरफ खिंचाव में है। पीछे पैर खड़े, मतलब पंजे खड़े हुए हैं आपके, तो उससे पैरों की मसल्स की सारी खींची हुई। वापस आएंगे हम पर्वताकार आसन में। जो मैंने पहले बताए थे सेम चक्र वही याद करते हुए वापस आते हैं सभी। जो पैर पीछे ले गए थे अब वही पैर आगे की तरफ ले आए, तो अब दूसरी तरफ से हमारा पेट खिंच गया है और एक तरफ से दब गया है। दोनों तरफ करके, इसीलिए हम कहते हैं हमें दोनों तरफ करना चाहिए, दोनों पैरों से करना चाहिए कि एक तरफ की अंग हम दबाते हैं, एक तरफ की खींचते हैं, फिर दूसरी बार में आते वक्त एक तरफ, दूसरी तरफ की अंग दबाते हैं, दूसरी एक तरफ की खींचते हैं। दूसरा पैर भी आगे ले आए, हथेलियां दोनों आसन पर, बाजुएं कान से लगी हुई। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे, कमर से पीछे जाएंगे, वापिस नमस्कार की मुद्रा में, और हाथों को पीछे करते हुए दाएं बाएं करते हुए अपने अपने आसन पर रिलैक्स करेंगे। लेट जाए अपने अपने आसन पर, हथेलियां ऊपर की तरफ, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, स्पाइन एकदम आसन पर रिलैक्स पोजीशन में, सर भी रिलैक्स पोजीशन में, ना लेफ्ट ना राइट। कुछ देर के लिए विश्राम करें।
दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ताड़ासन की पोजीशन में ले जाए। हमने धीरे धीरे किया है, इसलिए मैंने रिलैक्स का ज्यादा समय नहीं दिया है, सांस नहीं करी होगी किसी की। ताड़ासन की पोजीशन में ले जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिलाएं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ खींचना है। तीनों बंद लगाते होंगे। तीनों बंद कौन कौन से? मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। ये याद कर लें हमेशा के लिए कि मूल बंद में हम अपनी यूट्रस और रेक्टम मसल्स को टाइट करते हैं, उद्यान बंद में पेट की मसल्स को टाइट करते हैं, और जालंधर बंद में अपनी थोड़ी को कंठमूल से लगाते हुए गले की मसल्स को भी टाइट कर लेते हैं। शुरू करें। रिलैक्स। एक बार और खींचेंगे। रिलैक्स। करने जा रहे हैं गायात्मक नावासन करते हुए हलासन, सर्वांगासन। जो यहाँ तक जहां तक कर सकते हैं वहीं तक करें, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन कोशिश सभी करें। और सर्वांगासन के बाद हम 5 बार जाएंगे सर्वांगासन में, और जो होता है हमारा कंधारासन, जो पुराने हैं वो कर लेंगे इसे। कंधारासन सर्वांगासन, कंधारासन सर्वांगासन, इसको 5 टाइम्स करना है। और अगर जो कर सकते हैं तो कंधारासन के बाद या तो सीधा आ जाए आप चक्रासन में, नहीं तो रुकने के बाद चक्रासन में आ जाए। तो याद कर लिया सबने, मैं बीच में बोलती भी रहूंगी। शुरू करें। गायात्मक नावासन में दोनों हाथ आगे ही निकल जाए आपके पंजों से, और पैर पीछे लग जाए सर पे। 30-30 सेकेंड रुकेंगे। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ये हलासन। सर्वाइकल भी नहीं है। हो जाए सर्वांगासन में जाए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो सर्वांगासन ना करें। और जब सर्वांगासन करेंगे कोशिश करें आपके पंजे आपके सर के पीछे निकल जाए। थोड़ा सा एक एंगल पर ले आए पीछे की तरफ, आगे रखेंगे आंखों के ऊपर तो आपका एक स्ट्रेट नहीं हो पाएगा शरीर। हाथ जितना नीचे रहेंगे अच्छा है। घुटने खींचे हुए, पंजे खींचे हुए, और दृष्टि से थोड़ा पीछे की तरफ चले जाए आपके पैर, तब आपकी बॉडी सीधी हो जाएगी। ये माइंड को बहुत रिलैक्स करता है, तो सब कोशिश जरूर करें सर्वांगासन करने की। अब जो पुराने हैं, जो नहीं कर सकते, वो वापस आके कंधारासन करें नॉर्मल। और जो पुराने हैं वो कंधारासन करेंगे, 5 बार नीचे आएंगे और 5 बार ऊपर जाएंगे। हो जाए वापस कंधारासन में रुके। पंजे, एड़ियां ऊपर उठी हुई, पंजे पकड़ लें। जो कंधारासन कर रहे हैं उनकी एड़ियां अपने आप कंधारासन में है, वो रुक जाए यहाँ। अब जो कंधारासन से वापस आना चाहते हैं आ जाए। जो डायरेक्टली यहाँ से करना चाहते हैं वो चक्रासन करें, और जो डायरेक्टली नहीं कर सकते वो अपना चक्रासन शुरू करें। जहां तक सर लगा सकते हैं सर लगाएं, इस तरह से हाथ छोड़ दें। आपका सर आसन से लगा हुआ है। जो पूरा कर सकते हैं पूरा कर लें। पूरा आपकी गर्दन, आपकी कमर मुड़ी हुई है पूरी तरह, पेट पर पूरा खिंचाव आ रहा है, घुटनों पर पूरा खिंचाव है, पूरा शरीर एक खिंचाव में आ जाता है। पुराने लोग कोशिश करें पैरों को सीधा करने का, देखिए कमर पे कितना खिंचाव आएगा। टेल बोन पर देखिएगा कितना खिंचाव, पूरा खिंचाव आता है टेल बोन पे। जब वापस आए, नाक को आसन से लगाने का प्रयास।
धीरे धीरे कमर आसन पे रखते हुए वापस आए। जब हम नाक को आसन पे लगाते हैं वो बहुत धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उसमें चोट लगने का डर रहता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, पर वो जब आने लगे तो जिनको सर्वाइकल रहता है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि पीछे जो स्पाइन के पीछे जो गद्दियां होती है, हमारे जो स्पेस होता है वो पूरा दबता है, खोलता है, तो उससे हमारे दर्द में काफी राहत मिलती है। रिलैक्स कर लें कुछ सेकंड के लिए। दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे ले जाएं। 20 टाइम्स करेंगे, आगे पीछे, और जब बाहर ऊपर आगे पीछे करें तो घुटने ना खुले, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। 20 हो जाए। दो विधियां करने जा रहे हैं हम। आपका मरकट आसन की पहली विधि करेंगे और चौथी विधि करेंगे। पहली विधि में बहुत आसान है, एड़ी पंजे घुटने मिलाएंगे, घुटने ज्यादा से ज्यादा अपनी छाती के पास ले आए। जब साइड में जाएंगे तो हमारे घुटने खुलेंगे नहीं, दोनों हाथ हमारे लेफ्ट राइट फैले हुए हैं। जा रहे हैं राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट में, कंधे आसन से लगे हुए। जो राइट वाले घुटने हैं वो हम एक हाथ से दबा देंगे और गर्दन और कंधा पूरा लेफ्ट साइड में कर देंगे। यह है हमारी मरकट आसन की पहली विधि। आपकी स्पाइन में पूरा जो है ट्विस्ट हो गई है स्पाइन। कभी भी कमर में दर्द हो, सुबह शाम रात, इसको कभी भी कर सकते हैं आप। खाने की कोई गैप का चक्कर नहीं है। जैसे रात को सोते वक्त लगे कि दर्द है कमर में, तो इस विधि को आप कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहे तो अपनी सांसों को नॉर्मल कर लें, चाहे तो कपालभाति कर लें, किसी भी तरह कर सकते हैं इसे। चेंज करें दूसरी तरफ। रिलैक्स करेंगे चौथी विधि। पुराने जिनको आती है वो शुरू कर दे, और जिनको नहीं पता वो मुझे देख ले। दोनों पैर हमारे सीधे हैं, लेफ्ट पैर को हमने उठाया, हाथ हमारे दाएं बाएं हैं, हमने टखने को पकड़ लिया या यहाँ से पंजे को पकड़ लिया, बिल्कुल स्ट्रेट हम ले गए हैं राइट साइड में। टखने से पकड़ के मैंने पैर को ऊपर कर लिया है। अब जो मेरा पीछे वाला पैर है, या तो उसको सीधा रखना चाहते हैं तो सीधा रख ले, नीचे वाला जो पैर है, नहीं तो दूसरे हाथ से उसको पकड़े और उसको भी आसन से लगा दें। अब दोनों कोहनियों मेरे आसन से लग जाएं, दोनों पंजे मेरे आसन से लगे हुए हैं, दोनों कंधे आसन से लगे हुए हैं, गर्दन मेरी लेफ्ट साइड में है, और पूरे शरीर में पूरा खिंचाव आ रहा है, और कंधों के ब्लेड्स पे इतना ज्यादा खिंचाव आ रहा है जो ऊपर के होते हैं, क्योंकि मैंने दोनों कोहनियां कोशिश की आसन से लगाने, और थाइस नीचे वाली बहुत खिंच गई है। इस पोजीशन में आपके पूरे शरीर में खिंचाव आ जाएगा, कमर, स्पाइन, कंधे, थाइस। एक पैर खिंचा हुआ है बिल्कुल लंबा, और एक पैर नीचे थाइस पे से घुटने से मोड़ के खिंचा हुआ है। चेंज करें दूसरी तरफ। जिसने नहीं देखा वो इस साइड से देख सकते हैं।
जितना कोहनी को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे पीछे वाली, उतना अच्छा खिंचाव आएगा आपके कंधे में। रिलैक्स। दाहिनी करवट लेते हुए पेट के बल आ जाए और मकर आसन में रिलैक्स करें। एक एक एड़ी आसन को अपने हिप्स को लगाएंगे, करेंगे, फिर दोनों एड़ियां एक साथ। भुजंगासन में सिंगल कर रहे हैं हम, जिसमें कि त्रियक भुजंगासन करेंगे। नाभि के आसन दाएं बाएं रखें, नाभि और छाती के बीच में दाएं बाएं हाथों और हथेलियों को रखेंगे। जाएंगे ऊपर की तरफ। जंघा मूल आपके आसन से लगी हुई है, पूरी शरीर आपके ऊपर उठ गया है, कमर एकदम सीधी हो गई है। राइट साइड में जा रहे हैं हम। राइट साइड से पीछे से हम अपने लेफ्ट पंजे को देखेंगे। इसे कहते हैं त्रियक भुजंगासन। रिलैक्स। लेफ्ट साइड से हम राइट पंजे को देखेंगे। रिलैक्स। धीरे से वापस अपनी पोजीशन में। दोनों हाथों को पीछे करते हुए राइट हैंड से अपनी लेफ्ट कलाई को पकड़ेंगे, उसको हिप्स के टेलबोन के पास लगा देंगे। इसमें हमारा शलभासन भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों पैर उठ जाएंगे, छाती उठ जाएगी और हमारी रोलिंग भी हो जाएगी। ठीक है, पीछे से पैरों को उठा दें, आगे से छाती को उठा दें। कोहनियां मुड़ी नहीं होनी चाहिए, खिंच जाए बिल्कुल, एक नाव की तरह आपका शरीर हो जाए, सर्प की तरह भी कह सकते हैं। और वजन आपका पेट पर आ जाए। घुटने खींचे हुए सीधे। यहाँ से ही लेफ्ट राइट रोलिंग कर लें, पेट के बल। घुटने नहीं मोड़ने, घुटने सीधे, आगे पीछे रोलिंग कर लें। रिलैक्स। आ जाएं मर्जरी की पोजीशन में यहीं से। पांच बार करेंगे मर्जरी। सांस भर के गर्दन ऊपर कमर नीचे, और सांस छोड़ के गर्दन नीचे कमर ऊपर। शुरू करें। कमर, यूट्रस मसल्स, पीरियड्स के टाइम में जरूर करें इसको। लंग्स तो आ ही रहे हैं इफेक्ट में, लंबी लंबी आप सांस ले रहे हैं तो। हो जाए, कमर को घुमा लें पांच पांच बार। एक, दो, तीन, चार, पांच। ऑपोजिट। एक, दो, तीन, चार, पांच। अपनी राइट लेग को सीधा करेंगे, हिप से ऊपर ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड हमारा सीधा रहेगा, गर्दन ऊपर की तरफ, बाजू कान से लगी हुई है, हाथ भी ऊपर। देखिए पीछे हिप्स की तरफ कितना खिंचाव आ रहा है, और ये आगे कंधे में कितना खिंचाव आ रहा है। रुके यहाँ। पैर बिल्कुल सीधा है मेरा, और ज्यादा से ज्यादा हिप्स के ऊपर चला गया है।
दूसरे से करें। रिलैक्स, बैठ जाए अपने अपने आसन पर पैर फैलाकर। प्राणायाम के वक्त हम करेंगे, जिस टाइम भस्त्रिका करेंगे, भस्त्रिका के साथ हम 200 ये वाले करेंगे, वो करेंगे प्राणायाम के वक्त। अभी एक आसन कर लेते हैं। ये वाला पैर हमने मोड़ा, इस हाथ से पकड़ेंगे, एड़ी जंघा मूल के पास ज्यादा से ज्यादा। सांस भर के ऊपर गए, सांस छोड़ते हुए इस पैर को पकड़ेंगे और सर जो है हमारा आसन से लग जाएगा। दृष्टि हाथ के नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। हाथ जाए कोई बात, ना जाए कोई बात नहीं, आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन बाजू कान के पीछे ही रहेगी। जितना चला जाए उतना अच्छा है। और यहाँ पर मोहिनी जी, रानू जी जो पुराने हैं, कोशिश करें जो नीचे वाला हाथ है वो पीछे की तरफ ले जाए और पैर उठाने की कोशिश करें। एक पैर पर वजन ले आए अगर कर सकते हैं तो। जो पैर नीचे है उसका हाथ पीछे की तरफ कर लें। एक हाथ पे वजन रहेगा, एक पैर पे वजन रहेगा। वापस धीरे से दूसरी तरफ करेंगे इसको। दृष्टि जितना ऊपर रहेगी कमर में उतना अच्छा ट्विस्ट आएगा। देखिए मोहिनी जी, ये वाला हाथ मेरा फ्री हो गया है, इसको मैं पीछे ले गई हूँ क्योंकि दोनों पर बैलेंस लेना है। यहाँ से उठ गया। हाँ, वेरी गुड रानू जी, कभी हो गया। डेली पर बहुत प्रेशर आ रहा है। धीरे से वापस। करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। 20 के काउंट तक पटकेंगे हम अपने हिप्स को, उठाएंगे और 1 2, ठीक है। पूरा उठाना है, पूरा पटकना है, सारा फैट मेल्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, बैठ जाएंगे। मंडूकासन की पोजीशन में आज वो वाला मंडूकासन करेंगे जिसमें एड़ी का प्रेशर हम लेते हैं। तो इस पोजीशन में बैठ जाए, मंडूकासन वही करें। और जो पुराना करना चाहते हैं चेयर पे बैठ के, वो अपने हिसाब से, सभी को स्थितियां पता है, कर ले। डाइनिंग चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। और जो नीचे बैठ के करना चाहते हैं वो ये वाला करें। खाने में 3.5 घंटे का गैप। एक एड़ी मेरी ऊपर है, ध्यान से देखिएगा, ये एड़ी ऊपर है, इसको मैंने ज्यादा से ज्यादा अपने पेड़ू भाग के पास लगा लिया। अब जो एड़ी मेरी ऊपर है, जो पैर ऊपर है, मैं उस साइड झुकूंगी। उस साइड में अपने घुटने पर सर लगाऊंगी। दोनों हाथों को अपने पेड़ू भाग में रखा, पेट को ऊपर निकालते हुए नीचे की तरफ रखा। सांस भर के छोड़ते हुए जो पैर मेरा ऊपर है उसी साइड में गई हूँ। तो हथेली पेट के बीच में क्यों रखा? हथेली एड़ी और पेट के बीच में रखना है। रखिए, चलिए वापस आइए। तो पूरा प्रेशर उसी तरह से आ जाता है। नहीं नहीं, जाइए सेंटर, उधर जाइए, पेट की तरफ जाइए, जिधर एड़ी रखा है उधर ले जाइए। ज्योति, ज्योति की आवाज सुनाई, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो? जहां एड़ी रखा है ना, उस एड़ी और पेट के बीच में हथेली रखो। यहाँ देखिए ये रखा है। नहीं, आप और लेफ्ट ले जाइए ना, हथेली लेफ्ट ले जाइए। लेफ्ट में हथेली सेंटर में रखा है पेट में। सर कर लिया लेफ्ट में ये।
और लेफ्ट में ले, आप तो सेंटर में लिख रहे हो ना हथेली, नहीं समझ रहे हो क्या आप हमारी बात? लेफ्ट में रख दिया देखो मैंने। एक मिनट जरा, मैं रानी को उसको मोहिनी को जिधर दिखा रहा हूँ। एड़ी है उधर ही हाथ रखने हैं, ये हाथ एड़ी है, के साथ रखने हैं। जिधर एड़ी है उधर ही हाथ रखना है। और उधर ही रखा हुआ है मैंने। अब सेंटर में दिखाई दे रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ऊपर ये रहा, इधर है सर। मोहिनी जरा ऊपर आना, एक मिनट। मोहिनी देखो, मोहिनी के देखो जरा, देख रहे हो? हाँ देखा? जी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। वापस आए, दूसरी तरफ करेंगे। राइट साइड में एड़ी ले गए हैं अब हम, जो एड़ी ऊपर है उसी साइड हम नीचे जाएंगे। अभी रिसेंट की न्यूज बताऊं, यहाँ का सिडनी का, 2 लोगों में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। एक ने कल शायद बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद नहीं, किसी ने, परसों की बात है, मैंने मतलब वो भी 2 महीना उनको शुरू किए हुआ, उनका थायराइड डॉक्टर दोबारा उन्होंने चेक करवाया, तो डॉक्टर को जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने बोला हमें लग रहा है रिपोर्ट गलत आई, दोबारा लगवाइए आप। मालूम है आपको? सो पता चला कि उनका थायराइड इनफैक्ट कम हो गया है, बहुत बहुत कम, एकदम नॉर्मल के बराबर हो गया। दूसरा, मोनिका जानती हैं इसका, हीमोग्लोबिन तनु को मालूम है 6, 8 और 9 था, और वो मैक्सिमम चला गया केवल कपालभाति 2 महीने के अंदर। मतलब अगर आप डेली आते हैं, इतना चेंजेस आपको मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। चलिए करवाते रहे। पद्मासन में रख बैठते हुए या अर्ध पद्मासन में बैठते हुए एड़ी का प्रेशर लेते हुए माथा आसन से लगा दें। तो योग का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप परमानेंट आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि 5 दिन करके फायदा ले लेंगे, तो आप, बेहतर है कि छोड़ दो योग, क्योंकि आप अलग से फैला दोगे कि हाँ मैं तो योग करने जाती थी, कोई फायदा ही नहीं हुआ। रिलैक्स करने जा रहे हैं, समय देख लेते हैं। आप कर लें ये जो गोमुखासन है वो हम कपालभाति के साथ कर लेंगे। गोमुखासन बाद में करिएगा, पहले करते हैं उष्ट्रासन कर लेते हैं। वक्रासन गोमुखासन दोनों हम कपालभाति के साथ करेंगे। पीठ पर हाथ रखेंगे, या जो पूर्ण उष्ट्रासन करने जा रहे हैं वो पूर्ण कर ले। उष्ट्रासन के बाद फूल उष्ट्रासन, जो फूल उष्ट्रासन न कर पाए वो सुप्त वज्रासन कर लेंगे, और हो जाएगा, सबका हो जाएगा धीरे धीरे। मोनिका नीचे रखो हाथ, हथेली कोहनी लगाओ, सिर लगाना। अब दोनों हाथ ऊपर से ले जाओ, जैसे चक्रासन करते हो, दोनों हाथ ऊपर से ले जाओ, रखो। हाँ राइट, अब उठो, हथेली अंदर होगी, राइट। अब कोशिश करो उठाने की, वेरी गुड वेरी गुड, हो जाएगा, हो गया। और क्या चाहिए? वाह। धीरे धीरे उष्ट्रासन की पोजीशन में आते हुए वापस आएंगे। बैठ जाए, शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे, सिंहासन करेंगे, या तो पद्मासन में बैठकर या फिर पीछे से भुजंगासन में पैरों का नमस्ते बनाते हुए। दोनों तरह से किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, या नॉर्मल बैठ के भी कर सकते हैं। अनीता, और हाथ आगे ले जाओ, हाथ और आगे ले जाओ, कमर नीचे जाएगी। हाँ, मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं।
हो जाए। मसाज करेंगे गर्दन की ऊपर से नीचे की तरफ, कॉलर बोन की मसाज। हंसी करेंगे, वो करें। रिलैक्स। पद्मासन सुखासन में बैठे, ज्ञान मुद्रा। लंबी गहरी ओम की ध्वनि। कपालभाति में 3 आसन करने हैं। जी सर, याद है सर। सबसे पहले सब गोमुख आसन में बैठ जाएं और कपालभाति करें। आज गोमुख आसन में बैठ के 60-60 के स्ट्रोक्स लेंगे सभी, क्योंकि कपालभाति हम कर ही रहे हैं। 60 स्ट्रोक लेके फिर चेंज करेंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से लेते हुए, जिन्हें खाना खाए हुए 2 घंटे हो गए हो, करें। और जिन्होंने खाना अभी खाया है वो सिर्फ इसी में बैठ सकते हैं, गर्दन ऊपर। आरती हाथ पकड़ लिया है पीछे? अगर नहीं पकड़ पाए तो हाँ ऐसे करो, क्योंकि ये जरूरी है कि आपकी आगे से छाती खुल जाए, तभी फायदा है ना हार्ट को और लीवर को। कोई जरूरी नहीं है कि पीछे हाथ पकड़ना है, नहीं पकड़ में आता है तो क्या हो। और पाइल्स के लिए बहुत फायदा रहता है, क्योंकि हम अपनी एड़ी पर बैठे होते हैं। में ना आए तो आप रुमाल का सहारा ले सकते हैं, रुमाल, तौलिया, कुछ भी। करने जा और रहे फिर हैं वक्रासन में सेम 60 स्ट्रोक्स लेंगे। और ध्यान रखें, जब आप कपालभाति करें और स्ट्रोक्स लें तो आपके फेस के एक्सप्रेशन नहीं बिगड़ने चाहिए। मतलब आप नाक से इस तरह से सांस निकालें कि फेस के एक्सप्रेशन आपके जो है फेस वही रहे, सिर्फ पेट पर असर जाए। ठीक है। वक्रासन करें, इस तरह से हाथ निकालते हुए कोहनी आपकी छाती और घुटने के बीच में से दूसरा घुटना पकड़ लें, पीछे वाला हाथ ज्यादा से ज्यादा स्पाइन के पास, गर्दन पीछे। अगेन 60 स्ट्रोक्स। अ, 120 रुपए वाली किताब है ना ज्योति आपके पास में, जी। योग विज्ञान एवं जो उसकी 3 चीजें हैं, प्रार्थना, शांति पाठ, महामृत्युंजय जप। इन तीनों की हिंदी और जो भी है उसको आप हमें फोटो कॉपी भेज दीजिएगा। जी ठीक है। सर, ठीक है सर। शब्दार्थ चाहिए मुझे, ठीक से वो भेजना है। चेंज कर ले दूसरी तरफ 60 स्ट्रोक्स अगेन। जी सर, मैं भेज दूंगी।
हो जाए। समय अभी हमारे पास है, 1:10 तक हमें करना है। शीर्षासन में आ जाए और उसमें भी कपालभाति करेंगे सभी। 180 स्ट्रोक्स लेंगे कपालभाति के, 3 मिनट। मैं बता दूंगी 60 स्ट्रोक्स के बाद। जो जैसे करता है, अगर किसी को पूछना है तो बता दे, आता है तो सबको आता ही है। जितना भी आता है कोशिश करें थोड़ा सा अलग करने का, और स्ट्रोक्स लेते रहे तो डबल असर आएगा। और जो नहीं कर रहे हैं वो कपालभाति करते रहे। एक मिनट। दो मिनट। जो आ गए हैं वापस वो कपालभाति शुरू कर दे अपना। मोहिनी जी देख लीजिए, देखिए लग गया इसमें, आप कह रहे थे ना पद्मासन लग गया है इसमें। ट्राई करेंगे, एक एक पैर से करेंगे। पहले एक पैर से कीजिएगा, फिर धीरे धीरे दूसरा पैर भी आगे ले आए। मेरा नहीं लगता पद्मासन, शीर्षासन में नहीं लगता, सर्वांग आसन में लगता है, शीर्षासन में। एक पैर फिर दूसरा पैर। थोड़ा सा इस तरह से भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ऐसे पैर खोले। ऐसे कर लेते हैं, हाँ, ये आगे पीछे करने। लेकिन पद्मासन नहीं लगता। एडवांस है, सभी नहीं कर पाएंगे अभी। पहले सब स्ट्रेट रहने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर देखिए मोहिनी जी, पहले मैंने ये पैर मोड़ा, यहाँ रुक गया। जब यहाँ रुक जाए तो धीरे धीरे दूसरा पैर लाके आगे फंसा लीजिए। अच्छा कर लेते हो आप। मेरा नहीं लगता, मैंने ट्राई भी नहीं किया, डर थोड़ा सा। ट्राई करेंगे, आपका हो जाएगा आराम से। धीरे से वापस आने से पहले आराम करें कुछ सेकंड्स के लिए। कपालभाति चालू रखेंगे। शीर्षासन डेली सभी जरूर करें, बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये आपकी स्पाइन, आपके सर दर्द धीरे धीरे, जिस जिनके ज्यादा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, बाल नहीं झड़ते। फेस के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। हो गए 1:10। लंबी गहरी सांस ले लें 1-2 बार। करने जा रहे हैं अब अग्निसार करने जा रहे हैं। शुरू कर दें अग्निसार से भी। मैं बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। पूरी सांस भर के भरेंगे सांस को, 2-3 बार में पूरी सांस निकाल देंगे। सांस निकाल के निकली हुई सांस में पेट को हमें आगे पीछे करना है, इस तरह से जिसमें कि हमारे पेट के सारे अंग एक इफेक्ट में आएंगे, प्रभाव में आएंगे। हमारी आंतें, उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, सभी अंग खिंचाव में आएंगे। कमर को रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, कमर ना कभी ऐसे झुक के नहीं बैठना है। मोनिका जी, आपको मैंने कई बार नोटिस किया, आप कई बार इस तरह बैठ जाते हो। नहीं, खास करके जिस टाइम हम अपना आसन कर रहे होते हैं, हम इस ये 1.5 घंटा जो होता है, हमें स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बाकी टाइम नहीं बैठ पाते हम, तो ये टाइम हमें रखना है कि हमें स्ट्रेट ही रखनी है।
जितना हम स्ट्रेट रख सकते हैं, हमारे सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाता है उससे, और कमर की जो हड्डियां हैं हमें स्ट्रेट रहने की आदत पड़ जाती है। पूरी सांस बाहर निकालें, पेट को आगे पीछे। इसमें चाहे तो जलंधर बंदी लगा सकते हो, तो आपके थायराइड में भी इफेक्ट आएगा। करते रहिए, मैं बता देती हूँ। खाने में इसमें आपको 3.5 घंटे का गैप रखना जरूरी है। पीरियड्स में इसको अवॉइड करेंगे। कोई पेट में अगर दिक्कत है, अल्सर है, या किसी का ऑपरेशन हुआ हो पिछले 4 महीने के करीब में, तो वो भी इसको अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में अवॉइड, तो इसको खाने के गैप को लेते हुए जरूर करना है। मैं 1-2 मुद्राएं बता देती हूँ, देख लें। ये हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, ठीक है। इसको जब हम ऐसे लग देते हैं तो इसको बोलते हैं हम चिन्ह मुद्रा। जब हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं तो हमारे नाभि के नीचे के अंगों को इफेक्ट करता है। इस तरह चिन्ह मुद्रा में जब हम बैठते हैं, हमारी ये उंगली और अंगूठा मिले और टिप्स मिले हुए हैं, और हाथ हमने इस तरह ऐसे रख दिए हैं, ये है चिन्ह मुद्रा। एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं करते रहेंगे। इसमें हमारे पेट के नीचे से जो नाभि के नीचे से अंगों को, यूट्रस से नीचे के अंगों को वो इफेक्ट करता है। जब हम इस तरह तीनों उंगलियां मोड़ देते हैं, ये हमारी मुद्रा थी ज्ञान मुद्रा, तीनों उंगलियां हमने मोड़ दी। जब हम ऐसे बैठ जाते हैं तो ये हो जाती है चिन्मयी मुद्रा। चिन्मयी, इसमें हमारे इफेक्ट में आते हैं शरीर से, मतलब नाभि से ऊपर का शरीर, हमारे हार्ट, लंग्स, गला, मतलब शरीर, नाभि से ऊपर का शरीर जो होता है वो चिन्मयी मुद्रा में इफेक्ट में आता है। चिन्ह मुद्रा जब हम ऐसे बैठते हैं तो वो हमारा नीचे का शरीर इफेक्ट में आता है। तो मुद्रा आप प्राणायाम करते हुए कोई भी लगा सकते हैं। एक आखिरी सांस कर लीजिए, 3 मिनट से ऊपर हो गए हैं। इसको करते हुए ब्लड प्रेशर हाई वाले एक सांस में 15 से 20 बार करें, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं। रिलैक्स करें, 1-2 लंबी गहरी सांस ले लें, क्योंकि जब हम अग्निसार करते हैं ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है थोड़ा सा। उसको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, अनुलोम विलोम। मुद्रा रहेगी हमारा अंगूठा और रिंग फिंगर, बीच वाली 2 उंगलियां मोड़ लें, एक हाथ साइड में रख लें, चाहे ज्ञान मुद्रा में लगा लें, चिन्ह मुद्रा में लगा लें, चिन्मयी मुद्रा, एनीथिंग यू वांट। राइट से भरेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, अगेन लेफ्ट से भरेंगे, सॉरी मैंने उल्टा बोला, लेफ्ट से भरी, रोकी, राइट से निकाली, अगेन राइट से भरी, रोकी, और लेफ्ट से निकाली। निकालते हुए ध्यान दें, ज्यादा समय लें, थोड़ा सा, जितना रोक सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, उस समय को भी बढ़ाने का। और इसमें जो नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहते हैं उन्हें पता है, उनका रेशियो होता है 1:2:1 का। तो पहले हम नॉर्मल अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इसको कोई भी कर सकता है किसी भी समय, खाने के गैप की जरूरत नहीं है। बच्चे, बूढ़े, बीमार भी है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोई भी कर सकता है इसको। कभी चक्कर आ रहे हैं उस समय कर लें, नींद नहीं आ रही उस समय कर लें, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये ही ऐसा एक प्राणायाम है जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इंडिया में आजकल जरूर करें प्राणायाम। रीजन, मौसम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कभी ठंड कभी गर्मी, तो मौसम चेंज हो रहा है, तो इस समय में हमें एलर्जीज, और जैसे आज से पोल्यूशन आपने देखा होगा काफी बढ़ गया है, तो गले में हल्की हल्की लोगों के खराश भी आने लगी। तो उस सब से बचने के लिए आजकल प्राणायाम जरूर करें। ये सीजन बहुत चेंज हो रहा है, सभी वायरल बहुत चल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो जितना प्राणायाम करेंगे उतनी सेहत ठीक रहेगी। आज पोल्यूशन लेवल काफी हाई है, तो सभी अपना ध्यान रखें।
जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म करते हुए रिलैक्स करें। करेंगे। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। जीभ को टर्न करके तालू से लगाएंगे, रोल करते हुए जलंधर बंद लगाएंगे, खराटों की आवाज निकालेंगे 5 बार। शुरू करें। करते रहें, गले के लिए बहुत अच्छा। थायराइड की या कफ वगैरह हो, लंग्स मतलब कफ वगैरह भरा हुआ हो, वो सब भी ठीक होता है इससे। लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है आपकी। हो जाए दूसरी स्थिति में जी। दूसरी स्थिति में जीभ को नॉर्मल रखते हुए गले को चोक करके लंबी सांस भरेंगे, रोकेंगे उसको कुछ सेकंड के लिए और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालेंगे। आज हम वो नहीं करेंगे, रेचक नहीं करेंगे, क्योंकि भस्त्रिका के साथ रेचक करते हैं। आज स्थित कोणासन के साथ रेचक करेंगे। ठीक है, 100 का रखते हैं, चलो सिर्फ 200 नहीं करेंगे, 100 करेंगे स्थित कोणासन। और जो नहीं करना चाहते वो नॉर्मल ये वाला कर लें। ठीक है, और बाकी सांसों के साथ, मतलब भरनी भी है लेनी भी है। ठीक है, तभी मजा आएगा। एक्सरसाइज दोनों डबल आसन हो जाएंगे हमारे। शुरू करें। सौ हो जाए, रिलैक्स करें। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड योगा। स्थित कोणासन प्लस भस्त्रिका दोनों साथ हो गए। चक्कर आए तो रुक जाए। लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई आपकी। शरीर में गर्मी आ गई। जब सर्दी आने वाली होती है तो भस्त्रिका हम ज्यादा करते हैं, जिससे शरीर हमारा गर्म होता है। और जब इतनी लंबी लंबी सांसें हमने भरी हैं जल्दी जल्दी, तो फैट भी मेल्ट हो गया हमारा। चलिए करेंगे 1 मिनट के लिए। करेंगे अपना त्राटक। उसके बाद अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, आंखें नहीं खोलनी है। 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट का करते हैं। 2 मिनट त्राटक करेंगे, आंखें कोई नहीं खोलेगा, उसके बाद सब बंद रखेंगे और भ्रामरी करने के बाद अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। मैं टाइम बता रही हूँ, शुरू कर दें। आंखें झपक जाएं तो दोबारा खोल लें। कोशिश करेंगे ना ज्यादा खोलनी है ना ज्यादा बंद रखनी है। ज्यादा खोलेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बंद नीचे रखेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अपने सामने कोई पॉइंट रहे, उस पर ध्यान देना है।
आंखें बंद, आंखें नहीं खोलनी किसी को। अब 3 बार करें भ्रामरी और उसके बाद अपने अपने आसन पर लेट जाएं। रिलैक्स, लेट जाएं सभी अपने अपने आसन पर, आंखें बंद रहेंगी। अपनी पोजीशन पर ध्यान दें। स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट है, गर्दन सीधी है, ना लेफ्ट ना राइट। पैर आपके थोड़े खुले हुए हैं, एड़ियां अंदर है, पंजे बाहर। थाइज एक दूसरे से थोड़ा दूर है, हथेलियां आपकी आसमान की तरफ, शरीर से थोड़ा दूर बट रिलैक्स पोजीशन में। शरीर अकड़ के नहीं रखना है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। इस तरह छोड़ना है जैसे शरीर में आपके कोई जान ही नहीं है। माइंड में अगर किसी भी तरह की कोई बातें चल रही हैं तो बिल्कुल माइंड से निकाल दें। इस टाइम कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ स्वयं को ध्यान रखें और मेरी आवाज पर ध्यान रखेंगे सिर्फ। किसी तरह की कोई बात नहीं है आपके माइंड में। अपने शरीर की तंत्र प्रणाली को देखें, पूरे शरीर पर ध्यान दें एक बार। आपकी हड्डियां, पूरा जो आपके शरीर की बोन्स हैं, उसके ऊपर मसल्स हैं, आपके पूरे शरीर की नस नाड़ियां हैं जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसमें प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो रहा है पूरे शरीर में। उसके ऊपर एक स्किन लगी हुई है सुंदर, देखिए कितना सुंदर शरीर। उठ के मतलब आप अंदर अंदर इमेजिन कीजिए इस समय जो आपका शरीर आसन पे पड़ा हुआ है कितना सुंदर है। आप अपने पूरे शरीर को देख पा रहे हैं। आप उसके चारों तरफ एक ऑरा देख पा रहे हैं, सफेद रंग का चमकता हुआ। देखिए कितने सुंदर है आप, कितने हेल्दी हैं। चलते हैं शरीर के एक एक अंग पर, किस तरह से हमने स्वस्थ किया है। पैरों की उंगलियां, सूक्ष्म व्यायाम किए हमने, उंगलियां चलाई, पैर चलाए दोनों। अपनी काफ मसल्स पे ध्यान दिया, अपने घुटनों को स्वस्थ किया हमने। खड़े होके एक्सरसाइज की, घुमाए मोड़े, ऊपर किया नीचे किया, आगे पीछे किया। थाइस के लिए हमने कितनी एक्सरसाइज की। पैर एकदम रिलैक्स हो गए हैं, पड़े हुए हैं जमीन पर, एकदम स्वस्थ। ऊपर चले थोड़ा, अपने लोअर बॉडी पर ध्यान दें। आपकी यूट्रस मसल्स,
आपका रेक्टम, आपने प्राणायाम किया, कपालभाति किया, मर्जरी किया, आपने बटरफ्लाई किया, आपने बंद लगाए अलग अलग तरह के, एकदम से हेल्दी कर लिया है हमने अपनी दोनों निष्कासन अंगों को। किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है उसमें, रिलैक्स पड़े हैं बिल्कुल। थोड़ा ऊपर चलेंगे, अपने पेट पर जाएं, जहां जहां मैं बोल रही हूँ उसके पीछे स्पाइन पर भी हम चलते जाएंगे। पेट के पीछे स्पाइन आपकी, पेट की मसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, हमने कपालभाति किया, अग्निसार किया, मंडूक आसन किया, सबको दबाया, सबको निचोड़ा, खोला। अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पिंक कलर के, एकदम रेड पिंक कलर। किसी भी चीज पर कोई कालापन नहीं है, बहुत अच्छे बने हुए हैं, एकदम स्वस्थ हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं अंदर से अपने शरीर को कि कितने सुंदर साफ स्वस्थ हो गए हैं, वो धुल गए हैं एकदम से। थोड़ा ऊपर चलते हैं, अपने लंग्स पर आए। रेस्पिरेशन कितना अच्छा है, आपका हार्ट बहुत अच्छे से ब्लड को पंप कर रहा है पूरे शरीर में। आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, किसी तरह की कफ की वजह से या किसी वजह से भी कोई रुकावट नहीं है आपके लंग्स में। हमने भस्त्रिका किया, जल्दी जल्दी सांसें ली, धीरे सांसें ली, अनुलोम विलोम में लंबी सांसें ली, एकदम अच्छा सा तंत्र कर लिया है हमने अपना। थोड़ा ऊपर चले, कंधों पर, सर्वाइकल के लिए हमने कंधों की एक्सरसाइज की, गर्दन के पीछे, कमर के पीछे स्पाइन, कंधे, आपकी कोहनियां, आपकी पूरी बाजू, हथेली, हाथों की उंगली के लिए भी हमने एक्सरसाइज की। गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पड़ा हुआ है, एकदम स्वस्थ, मजेदार, मस्त। थोड़ा ऊपर आ गए हम अब फेस की तरफ। अपने सेंस ऑर्गन्स पर हम ध्यान देंगे। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आंखें, जिससे हम देखते हैं, नाक, जिससे हम सूंघते हैं, आपकी जिह्वा, टंग, जिससे कि आप टेस्ट करते हैं, आपके कान, जिससे हम सुनते हैं, आपकी स्किन, जिस पे हम फील करते हैं। 5 सेंस ऑर्गन एकदम स्वस्थ, खुश हैं सब, अच्छे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, टेस्ट ले पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। एक भी हमारा सेंस ऑर्गन खराब होता है तो बहुत मुश्किल होती है, पर हमने एकदम स्वस्थ कर लिया है उन्हें। बाल बहुत सुंदर, शीर्षासन किया, बहुत स्वस्थ कर लिए हैं। माइंड एकदम शांत है, किसी तरह की कोई उलझन नहीं है माइंड में, कोई दर्द नहीं है सर में। माइंड भी आपका लाल लाल सुंदर पिंक अंदर से, देख पा रहे हैं आप उसे अंदर। पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। इसी तरह हम समय ये देते रहेंगे। खुद को समय देना बहुत जरूरी है। देख लें ऊपर से नीचे पूरा शरीर। आप बहुत खुश हैं, पॉजिटिव हैं, और कोशिश करेंगे लोगों को भी खुश रखेंगे और उन्हें भी पॉजिटिव करने का प्रयास करेंगे। मन एकदम खुश है हमारा। यहीं से अपनी राइट करवट पर आ जाएं, दाहिनी तरफ आ जाएं। जैसे कंफर्टेबल है वैसे अपने अपने आसन पर बैठें। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा लगाएं, शरीर को एकदम शांत महसूस करें। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे हम।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षिवं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये दोनों हथेलियों को रब करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करें। उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर धारण करें और अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। कर अग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले विष्णु, प्रातः कर नमस्ते। अपने आसन को प्रणाम करें।